वेलकम टू द चैनल। ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो जो लोग बड़े प्रॉफिट करना चाहते हैं और मार्केट को बिजनेस की तरह लेके आगे बड़े प्रॉफिट कैप्चर करना चाहते हैं मंथ बाय मंथ, वो पूरा वीडियो आराम से समझे तो आपको हर बार ये वीडियो काम आएगा, ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको एक अपडेट देना चाहता हूँ कि अब हम एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं जिसके अंदर आपको स्टॉप लॉस ट्रेल कैसे करना है, बड़ा टारगेट कैसे कैप्चर करना है, हीरो ज़ीरो ट्रेड हम कैसे निकाल सकते हैं और री एंट्री कब करना चाहिए, कौन सी सिचुएशन में बड़े टारगेट के लिए वेट करना चाहिए, स्ट्राइक प्राइस कौन सी बाई करनी चाहिए, ये सब टॉपिक के ऊपर हम एक सेशन लेंगे और सेशन के अंदर हम सब ये एक्सप्लेन करेंगे स्टेप बाय स्टेप। और जिसको भी जहाँ पर भी कन्फ्यूज़न आ रहा है उसका सॉल्यूशन निकालेंगे और आपको एक प्रैक्टिस दूंगा जिसके ऊपर आपको एवरी वीक एवरी मंथ आप अपने आप ही ट्रेड कर पाओगे। कभी अभी भी मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ, कोई भी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके आप कभी भी 10-20 लाख 25 लाख नहीं बना सकते। अगर आपका बड़ा टारगेट है तो अपने आप ही इम्प्रूवमेंट लाना पड़ेगा और उसके लिए आपको पेशेंस रखना पड़ेगा, 2-3 महीना आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर उसके लिए रेडी है तो ही आप प्रीमियम ग्रुप ज्वाइन करें और तो ही आप टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप ज्वाइन कर सकते हो। कोई कन्फ्यूज़न है तो वहाँ व्हाट्सअप नंबर दिया है, आप कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अभी हम मार्केट पे आ जाते हैं। बैंक निफ्टी का ये वीकली का चार्ट है, ठीक है। अभी ये देखो कि लगातार 4 वीक से 4 कैंडल बना है, वो बेरिश बना है, ठीक है। लेकिन ये जो लास्ट कैंडल है वो एक आपको यहाँ साइन दे रहा है कि अभी सेलिंग कम होता जा रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ भी एक पॉइंट और एक एडवांस पॉइंट है, ये समझो कि किस तरह से आपको आइडिया आता है एडवांस में कैसे प्रेडिक्शन होता है कि यहाँ तक ये सेलिंग आया लेकिन बाउंस कर लिया, फिर जो सेलिंग आया है वो यहाँ इतना हाई चला गया, फिर सेलिंग आया तो यहाँ भी पता चला कि बायर थोड़े एग्रेसिव हो रहे हैं। यहाँ क्या हुआ कि इसका हाफ कैंडल है, इतना ही सेलिंग आया और उसमें भी थोड़ा बाउंस हो गया। ये पॉइंट। दूसरा पॉइंट एग्जैक्टली सपोर्ट एरिया पे आ गया है, ठीक है। अभी वो मैं आपको थोड़ा सा बैक लेके आपको क्लियर कर देता हूँ कि किस तरह से ये सेलिंग आता है और बाउंस बैक होता है। पहला पॉइंट ये समझो, यहाँ 3 कैंडल लगातार आई, सपोर्ट पे हिट हुआ, बाउंस बैक हो गया, ठीक है। ये पहला पॉइंट। अभी दूसरा देखते हैं। फिर हम मंडे का इंट्राडे का भी मैं आपको दिखाऊंगा कि कौन से लेवल पे हम स्विंग ट्रेडिंग के लिए ट्रेड कर सकते हैं और इंट्राडे के लिए कैसे ट्रेड कर सकते हैं, ठीक है। अभी थोड़ा सा और पीछे चले जाओ, जैसे कि यहाँ लगातार 3 कैंडल में सेलिंग आया, ठीक है। फिर लास्ट कैंडल में देखो ये डोजी हो गया, तो ये सपोर्ट से ये पहला साइन था कि अभी मार्केट बाउंस बैक होगा। ये फर्स्ट टाइम बाउंस बैक हुआ तो भले यहाँ से सेलिंग आया लेकिन एटलीस्ट यहाँ 500 से 1000 पॉइंट का रैली आया था, उसके बाद सेलिंग आया क्योंकि ये वीकली कैंडल है। अभी और एक देखते हैं हम, यहाँ पे आपको एक और ट्रेड समझ आएगा कि जैसे कि यहाँ देखो, यहाँ से ये रेंज बना के अपसाइड गया, लगातार 4 कैंडल पे सेलिंग आया, एग्जैक्टली सपोर्ट के आसपास आया, फिर से ये बाउंस हो गया 1000 पॉइंट, ठीक है। तो यहाँ आपको ये समझना है कि किस तरह से मोमेंटम होता है। इसका लो देखिए, ये 21,055 से लेके 23,904 यानी कि 3000 पॉइंट का बाउंस बैक हुआ। तो यहाँ कितना हाई था, 25 से लेके 25,000 नीचे आया तो 3000 बाउंस बैक हुआ। तो ये 5000 पॉइंट का सेलिंग, 3000 पॉइंट का बाइंग, ये जो 1.5 महीने में हुआ तो ये आपको कैप्चर करना होता है, ठीक है। तो इसीलिए अभी का जो सिचुएशन है उसके अंदर हमें कंफर्मेशन के बाद ट्रेड करना है। ऐसा नहीं है कि कल जाके डायरेक्ट आपने कॉल बाई कर लिया। कौन से सिचुएशन में कहाँ करना है, कौन सी स्ट्राइक प्राइस में करना है, वो अब हम समझेंगे स्टेप बाय स्टेप। अभी आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा कि भाई यहाँ वीकली का सपोर्ट है तो यहाँ से मार्केट बाउंस बैक हो सकता है, या फिर अगर मान लो कि बाय चांस अभी भी इस कैंडल का लो ब्रेक करके नीचे जा रहा है तो हमें एडवांस में इमोशन में आके कॉल नहीं बाय कर लेना है कि इतना गिर गया है तो अब कॉल चलेगा, नहीं, तो हम पुट में ही रहेंगे। बिना कंफर्मेशन के ना कॉल ना पुट कुछ भी हमें ट्राई नहीं करना है, सिर्फ इमोशन के बेसिस के ऊपर कि इतना गिर गया है तो पुट बाय कर लूँ, कॉल बाय कर लूँ, इतना चला गया है तो पुट बाय कर लूँ, ऐसे ट्रेडिंग नहीं होता है, ठीक है। तो अभी बड़ी रेंज में फंस गया है मार्केट। इस कैंडल का हाई देखो तो आपको समझ आ जाएगा कि 44,200 से लेके 43,600 यानी कि 700 पॉइंट का 400 वो और 200 ये, तो
600 700 पॉइंट की रेंज में ये कैंडल फंसा हुआ है, ठीक है। तो हमें थोड़ा सा ये वेट करना है कि जब तक 43,600 ये ब्रेक ना करे, हमें पुट के साइड भी अभी भी एग्रेसिव ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। और जब तक 44,000 के अपर साइड सस्टेन ना करे, हमें कॉल के साइड ट्रेड नहीं करना है। अभी हम वन डे कैंडल में जाके मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ थोड़ा कि किस तरह से ये मोमेंटम हुआ है। देखो, जैसे मैंने आपको वीकली में दिखाया, एग्जैक्टली ये सपोर्ट एरिया है। यहाँ से फर्स्ट टाइम बाउंस बैक हुआ, सेकंड हुआ, थर्ड टाइम हुआ। तो थर्ड टाइम के बाद इसने बहुत अच्छा ब्रेकआउट दिया, तो ये भी रैली हमने कैप्चर कर लिया है, आप जाके देख सकते हो टेलीग्राम में। और ये रैली भी यहाँ हमने कैप्चर किया था। और ये जो पुट के साइड आया, तो इस टाइम पे मैंने वीडियो बना के बोला था कि ये रेंज ब्रेक करेगा, आपको नेक्स्ट 2 महीने का प्रॉफिट दे सकता है। तो जिसने देखा है, सोचा है, समझा है, उसने ये पूरा कैप्चर किया है। और यहाँ पे भी रेंज बनाने के बाद ये ब्रेक किया, तो उस टाइम पे भी आपको बताया था। तो अभी हमें क्या करना है ये सिचुएशन में, समझो अभी कि यहाँ देखो वनडे के अंदर ये कैंडल्स थोड़ा सा आप बड़ा करके यहाँ जूम करो और ये देखो कि ये जो एरिया है, ये एक सपोर्ट है। ये फर्स्ट टाइम टेस्ट किया, ये सेकंड टाइम टेस्ट किया, ये थर्ड टाइम टेस्ट किया, लेकिन ब्रेक नहीं कर पाया। तो जब तक ये लेवल ब्रेक नहीं करता, यहाँ बहुत एग्रेसिव बायर है, तब तक हमें कोई भी पुट के साइड ट्रेड करना ही नहीं है। चाहे मार्केट कुछ भी हो जाए, पुट के साइड ट्रेड कंफर्मेशन के बिना करना ही नहीं है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये समझो कि वन डे कैंडल के अंदर यहाँ एक देखो, एक ट्रेंड लाइन छोटा सा चला आ रहा है। तो अगर ये ब्रेक किया ना, 500 पॉइंट आपको तुरंत मिल सकता है, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं आपको बोल रहा हूँ, मनी मैनेजमेंट के बिना ट्रेड मत करना। ट्रेड रिस्की होते हैं, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लेने के बिना कोई भी ट्रेड ना करें, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये समझो कि वो हमें एंट्री कैसे करना है कि जब भी मार्केट यहाँ से अपसाइड जाएगा, यहाँ रेसिस्टेंस हिट होगा, फिर नीचे आएगा, फिर ये अपसाइड ब्रेक होगा, तो इस पॉइंट के अंदर आपको एग्रेसिव क्वांटिटी में कॉल बाय करना है, ठीक है। या फिर दूसरा पॉइंट ये है कि अगर मार्केट कल यहाँ आके रुकता है, फिर अगर नेक्स्ट डे यहाँ अपसाइड जाने के बाद ये ब्रेक करता है, तो यहाँ हमें पुट के साइड भी एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है। यहाँ कॉल के साइड, यहाँ पुट के साइड। तो नेक्स्ट वीक हमें बहुत ही अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, तो ये हमें मिस नहीं करना चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये वीक में कुछ ज़्यादा मोमेंटम हुआ नहीं है, सिर्फ स्टॉप लॉस का वीक था। तो आपको मनी मैनेजमेंट करके चलना है हर बार कि आपको इतना स्टॉप लॉस देना है कि आप नेक्स्ट डे आराम से ट्रेड कर पाओ, ठीक है। तो अभी एग्जैक्टली मार्केट ये सपोर्ट पे खड़ा हुआ है, ये आप समझ गए, ये देखो, ठीक है। तो एग्जैक्टली सपोर्ट पे ही रुका हुआ है। तो सपोर्ट का मीनिंग क्या होता है वन डे कैंडल हमें वीकली में, कि भाई वहाँ जो बायर है वो एक बार ट्राई करेंगे मार्केट को अपसाइड ले जाने की। फिर अगर वो संभाल नहीं पाए, अपनी क्वांटिटी छोड़ देंगे, तो हमें उसके फ्लो में, उसके ट्रेंड में, उसके साथ ही चलना है, ठीक है। अभी दूसरा पॉइंट ये समझो कि हमें टारगेट कितना रख सकते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। तो हमें टारगेट मिनिमम रखना है 44,800 तक हमें टारगेट मिल सकता है, ठीक है। तो मिनिमम आपको 500 पॉइंट ये वीक में कैप्चर करना है, या तो कॉल के साइड या तो पुट के साइड, ये हमें कैप्चर करके ही रहना है, ये मिस नहीं करना है। तो उसके लिए हमें छोटे स्टॉप लॉस से ट्रेल करते जाना है, टारगेट बड़ा ही लेना है। और जब भी मान लो कि मार्केट यहाँ से और अगर मोमेंटम में चला जा रहा है, तो आपको 500 क्यों लेना है, जितना मिलता है वो पूरा लेके मार्केट को निचोड़ के जाना है। तो फिर नेक्स्ट वीक या फिर नेक्स्ट मंथ अगर मान लो कि फिर से ये स्लो मोमेंटम जैसे यहाँ पे हुआ है, ऐसा मोमेंटम होगा और स्टॉप लॉस हिट हो गए, नो प्रॉब्लम, हम आराम से वो स्टॉप लॉस दे सकते हैं। क्योंकि हमने 200 300 500 पॉइंट कैप्चर किए हैं, तो 100 पॉइंट स्टॉप लॉस देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये होता है बिजनेस की तरह ट्रेडिंग, ठीक है। अभी हम 15 मिनट चार्ट में भी आपको मैं दिखाता हूँ। अभी मार्केट का हम क्लोजिंग देख लेते हैं, और यहाँ भी आपको बहुत लर्निंग पॉइंट मिलेंगे, तो स्टेप बाय स्टेप समझते जाइए। अभी मार्केट का क्लोजिंग है 43,851, ठीक है। अभी और एक अपडेट देता हूँ कि अगर आप मान लो कि निफ्टी में अगर कोई ट्रेड कर रहा है और निफ्टी के अंदर भी आपको कुछ ग्रुप ज्वाइन करना है, तो आप कमेंट कर दीजिए या व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर लीजिए। तो हम निफ्टी के अंदर भी स्टार्ट करने वाले हैं थोड़े टाइम में। तो आज जितना ही रिस्पॉन्स आएगा उसके डिपेंड्स हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे थोड़ा सा बैक जाइए तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो मोमेंटम था, ये देखिए, यहाँ से ये जो अपर साइड गया और ये जो बड़े बड़े मोमेंटम थे, उसके बाद मार्केट ने अभी क्या किया है, अभी एकदम स्लो मोमेंटम में हो गया है, ठीक है। तो ये जो पॉइंट का अंदर मार्केट जो मोमेंटम हुआ है, अभी मोमेंटम ही नहीं है, तो आपको बड़ा टारगेट मिलेगा नहीं। लेकिन अभी मोमेंटम होने वाला है। उसका रीज़न ये समझो कि पहले क्या हुआ है कि मार्केट गैप डाउन खुला, रिकवर हो गया, मार्केट गैप डाउन खुला, रिकवर हो गया, मार्केट गैप अप खुला,
मार्केट साइलिंग में आ गया, तो गैप डाउन खुल रहा है तो सपोर्ट लेके बाउंस में चला जा रहा है। अगर गैप अप खुल रहा है तो रेसिस्टेंस लेके नीचे आ रहा है, तो फिर से सपोर्ट और रेसिस्टेंस के बीच में लगातार मार्केट घूम रहा है। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि नेक्स्ट 8 दिन 10 दिन और 1 महीना इसी रेंज में घूमता रहे, वो इम्पॉसिबल है। उसके होने के चांसेस है 5 से 10%, मैक्स टू मैक्स इतने चांसेस है। तो अभी यहाँ आप एक रेंज देखो कि लास्ट 3 दिनों के अंदर मार्केट कहीं नहीं गया है, ठीक है। यहाँ सपोर्ट पे आया तो ये रेसिस्टेंस आया, तो हिट हुआ तो फिर से सपोर्ट पे आया, फिर से ये बाउंस बैक दिया तो ये पुराना रेसिस्टेंस था, वहाँ से नीचे आ गया फिर से। तो ये रेंज के बाहर जब जाए तो हमें एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करना है, लेकिन उसके लिए भी मैं आपको एक एडवांस पॉइंट समझाता हूँ। अभी आराम से 15 मिनट का चार्ट ओपन करके अपने पीसी मोबाइल में कहीं पर भी आप चेक करो, हुआ क्या लास्ट ट्रेडिंग सेशन में फ्राइडे को कि खुला एग्जैक्टली सपोर्ट पे, तो वहाँ 1 मिनट अगर ये सस्टेन नहीं कर पाता तो हम पुट बाय करते, ठीक है। लेकिन यहाँ स्ट्रांगली बाउंस बैक हुआ, तो इतने डाउन से अगर बाउंस बैक होता है तो ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि ये आज ही ये रेसिस्टेंस क्रॉस कर ले, क्योंकि यहाँ ओपन हुआ तो भी मार्केट के पास इतना स्ट्रेंथ नहीं था कि ये रेसिस्टेंस क्रॉस करे। तो इतना डाउन खुल के 300 पॉइंट का रैली करके उसके बाद ये कैसे वन साइड में वन शॉट में ये बाउंस बैक कर सकता है? समझ आ रहा है आपको? आई होप कि एवरीवन अंडरस्टैंड दिस। तो आपको ये समझना है कि पहले 15 मिनट में यह इतना मोमेंटम हो गया, फिर पूरे दिन ना इसका हाई ब्रेक कर पाया ना लो ब्रेक कर पाया। तो आपको ये समझना चाहिए कि जब भी इतना बड़ा मोमेंटम हो, या तो आपको 5 से 10 लॉट में ट्रेड कर रहे हो तो 1 लॉट में ट्रेड करना चाहिए, या फिर जो लोग एक या 2 लॉट में ट्रेड कर रहे हैं उसको ट्रेडिंग एक दिन इग्नोर कर देना चाहिए। सिर्फ वो ये वॉलेटिलिटी रहेगी, बड़ा टारगेट मिलेगा नहीं, तो आपको सिर्फ मार्केट को वॉच करना चाहिए उस टाइम पे, ठीक है। और ये देखो कि पहले कैंडल के अंदर ही पूरा मार्केट सिमट गया फ्राइडे को, ठीक है। तो यहाँ आपको क्या होगा, बीच में सिर्फ स्टॉप लॉस हिट हो गए। मैंने 9 बजे के आसपास वीडियो बना के भी डाला था कि ये जो रेंज है, ये रेंज के बीच में अगर मार्केट फंसेगा ना तो आपको कुछ ट्रेड नहीं करना है, या तो ये ब्रेक होने दो या तो ये ब्रेक होने दो। हुआ क्या कि ये ब्रेक हुआ लेकिन तुरंत बाउंस कर लिया, तो चलो कोई बात नहीं, एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, नो प्रॉब्लम, छोड़ दो मार्केट को। कुछ ज़्यादा तो कैपिटल लॉस नहीं हो जाएगा ना कि ये ब्रेक हुआ है, अगर किसी ने कर लिया पुट के साइड, ये बाउंस हो गया, नो प्रॉब्लम, जाने दो। पर फिर यहाँ कहीं आपके एसएल हिट नहीं हो गए। तो आपको फोमो ग्रीड दोनों को, आपको जो लालच है, पेशेंस है, उन सबको आपको कंट्रोल करना पड़ेगा, तो ही आप अच्छा पैसा बना पाओगे मार्केट से। और वो एक दिन में नहीं होगा, दुनिया का कोई भी ट्रेडर एक दिन में नहीं बना है। सबने एसएल दिए हैं, प्रैक्टिस किया है, डिसिप्लिन फॉलो किया है, वही लोग अच्छा पैसा बना रहे हैं। आप कई सारे लोगों के स्क्रीनशॉट देख रहे हैं कि 5 लाख बनाया, 2 लाख बनाया इंट्राडे में, लेकिन 10 लाख बनाया, वो बन सकते हैं, लेकिन उसमें से 95% लोगों के स्क्रीनशॉट फेक है और 5% सही है। लेकिन जो 5% सही है उसने मनी मैनेजमेंट के ऊपर अपना टाइम दिया है, डिसिप्लिन के ऊपर रूल्स फॉलो किए हैं। इसीलिए मैंने ये सेशन आपको जो बताया, ये ट्राई किया है कि भाई अगर जो कोई सही में सीखना चाहते हैं तो वो लोग ज्वाइन कर सकते हैं ग्रुप और कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ आप वो ज्वाइन कर लेना, क्योंकि बाद में फिर आधे में हम किसी को ज्वाइन करवाने के लिए वो थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, शेड्यूल करना थोड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा, ठीक है। अभी हमें ये समझना है कि मार्केट के अंदर ये सपोर्ट से बाउंस तो आया है, ठीक है, लेकिन ये संभाल नहीं पाया और लास्ट में फिर से ये रेसिस्टेंस से नीचे आ गया। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रेसिस्टेंस है, क्या है, 43,950 से लेके 44,000 का एरिया। तो जब भी 43,950 से 44,000 का एरिया के अंदर मार्केट आए, आपको कॉल के साइड छोटी क्वांटिटी में सबसे पहले ट्रेड करना है। अगर मान लो कि वो बाय चांस फ्लो में चला जा रहा है, जाने दो, स्टॉप लॉस ट्रेल करते जाओ, आपको बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा। मंडे के दिन का इंट्राडे का मैं आपको ये ट्रेड बता रहा हूँ, 1:2 का आपको टारगेट मिल जाएगा, ठीक है। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन हुआ और ये 43,900 क्रॉस कर रहा है, तो एग्रेसिव ट्रेडर यहाँ से जो रिस्क ले सकते हैं वो यहाँ छोटी क्वांटिटी में ट्राई करे, और जो सेफ ट्रेडर है ये 44,000 क्रॉस करके ये थोड़ा नीचे आए, रिट्रेस फिर बाउंस करे, तो यहाँ से सेफ ट्रेडर को कॉल के साइड एंट्री लेना है और 1:2 का टारगेट आपको करना है और वो आपको मिल सकता है। प्रोबेबिलिटी हाई है कि वो टारगेट आपको तुरंत मिल जाएगा। अगर मान लो कि मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जा रहा है, फिर से यहाँ एग्रेसिव क्वांटिटी में एग्रेसिव ट्रेडर ही 1-2 लॉट में ट्राई करे, जो रिस्क ले सकते हैं पुट के साइड,
सेफ ट्रेडर को क्या करना है, जब मार्केट फ्लैट ओपन होने के बाद नीचे जाए और अपसाइड जाने के बाद अगर ये 43,650 क्रॉस करता है डाउन साइड या 700, तो यहाँ से सेफ ट्रेडर को पुट के साइड ट्रेड करना है। 1:2 का स्टॉप आपको टारगेट रखना है और स्टॉप लॉस आपको रखना है मैक्स टू मैक्स, ये आप भूले नहीं, मैक्स टू मैक्स आपको रखना है 20 से 30 रुपये का, ठीक है। और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, कई सारे लोगों को मैं बार बार बोल रहा हूँ कि 20, 30, 50 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखे हैं, आप वो छोड़ दो प्लीज़। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मेरा ही चैनल ज्वाइन करके रखो, आपको मेरा अच्छा लगता है तो ज्वाइन करके रखो, नहीं लगता है तो आप छोड़ दो, लेकिन मैक्स टू मैक्स 2 टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके रखो ताकि आप किसी के एनालिसिस को एवरीडे ट्रैक कर पाओ। अब 15, 20, 30 टेलीग्राम चैनल करके क्या करने वाले हो, कुछ नहीं मिलेगा आपको। तो ये आपके लिए ही मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर समझ आता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो लॉस करने के बाद ही समझ आएगा शायद। अभी दूसरा पॉइंट समझो, मान लो कि मार्केट डायरेक्टली गैप अप खुल रहा है, डायरेक्ट 43,900 के अपर साइड, तो यहाँ 1 मिनट आपको वेट करना है। अगर ये लेवल सस्टेन कर गया और अपसाइड जा रहा है तो यहाँ से आपको कॉल के साइड एंट्री करना है, ठीक है, लेकिन स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस से, क्योंकि गैप अप खुल रहा है तो ऑलरेडी प्राइस थोड़ा हाइक हो गया होगा कॉल के साइड, ठीक है। तो आपको यहाँ अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है छोटा और फिर से ये यहाँ से अपसाइड जाने के बाद नीचे आया, एसएल हिट हुआ, फिर अपसाइड जाता है, तो यहाँ आप एक बार और री एंट्री करो, लेकिन सिर्फ 20 के स्टॉप लॉस से, ठीक है। अभी और ये सब स्टॉप लॉस, ट्रेल कैसे करना है, टारगेट कैसे लेना है, कौन से टाइम पे री एंट्री करना है, वो सब मैंने एक सेशन के लिए बोला ही है। तो अगर ज्वाइन करना चाहते हो तो टेलीग्राम चैनल में जाके ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। या फिर वीडियो में भी अगर आपको कुछ भी कन्फ्यूज़न है या जो भी मैंने बताया उसमें कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करो ताकि मैं आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि ये गैप अप खुलने के बाद नीचे आ रहा है, नो ट्रेड, नो कॉल, नो पुट, चाहे यहाँ से 1000 पॉइंट मार्केट एक ही 5 ही मिनट में गिर जाए ना, फिर भी ट्रेड नहीं करना है, क्योंकि वो अगर प्रॉफिट आपने कर लिया फिर भी उसका कोई मीनिंग नहीं है। नेक्स्ट टाइम ये करने जाओगे तो फिर से बाउंस होगा, तो उस टाइम पे बहुत बड़ा स्टॉप लॉस हिट होगा। तो बिना सोचे समझे ट्रेड नहीं करना है। हमने ये सोचा है कि गैप अप खुलने के बाद नीचे आता है, नीचे जाने दो, यहाँ सपोर्ट ले, फिर अपसाइड जाए तो ही हमें यहाँ पे कॉल के साइड एंट्री करना है। अदरवाइज जब तक ये लेवल ब्रेक ना करे, पुट के साइड नो ट्रेड, यानी नो ट्रेड, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। दूसरा पॉइंट, अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुल रहा है, डायरेक्ट समझो कि 43,700 से लेके 650 का एरिया, यानी कि ये जो कैंडल है, ये कैंडल का आप हाई लो एक बार नोट कर लो। इसका हाई है 43,949 और इसका लो है 43,672, यानी कि आपको 650 43,000 1 सेकंड 43,650 का लेवल मोस्ट इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया है, ठीक है। और अपर साइड रेसिस्टेंस जो मैंने आपको बताया 43,950 से लेके 44,000, ये रेंज है, वो ये पूरी रेसिस्टेंस एरिया है। तो ये दोनों के बीच में लगातार मार्केट सपोर्ट रेसिस्टेंस बायर सेलर के बीच फाइट चल रही है। तो यहाँ जब तक ये क्लोज ना हो किसी के साइड, ठीक है, हमें कुछ करना नहीं है। आराम से आप क्वालिटी को देखो या एक क्वांटिटी में उसको ट्रैक करने के लिए लो। एक क्वांटिटी इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आपने मार्केट में कुछ किया नहीं होगा, पेपर ट्रेड कर रहे हो या सिर्फ देख रहे हो, आपका फोकस नहीं होगा, लेकिन आपने एक क्वांटिटी लिया होगा ना, आप बार बार बहुत अच्छी तरह से मार्केट को ट्रैक करोगे। और पीएनएल मत देखते रहो, बैंक निफ्टी देखो, चार्ट देखो, ठीक है, तो आपको समझ आएगा कि किस तरह से मार्केट मोमेंटम करता है। प्राइस को समझो, अभी मान लो कि यहाँ गैप डाउन खुला इसी एरिया में, तो फिर से ये सपोर्ट ले सकता है। तो हमें सबसे पहले 1 मिनट यहाँ वेट करना है। अगर गैप डाउन खुला, अगर ये फिर से यहाँ से बाउंस करता है तो आप कॉल के साइड एग्रेसिव ट्रेडर है वो ट्रेड करे, और जो सेफ ट्रेडर है वो इसको अपसाइड जाने के बाद थोड़ा रिट्रेस होने के बाद ये ब्रेक करे, तब सेफ ट्रेडर को कॉल के साइड ट्रेड करना है और 1:2 का आपको टारगेट रखना है और वो टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। लेकिन स्टॉप लॉस तो आपको ट्रेल करते जाना ही है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस होना चाहिए, ठीक है। तो ये टारगेट आपको मिल जाएगा आसानी से। अभी दूसरा पॉइंट ये समझो, अगर मान लो कि मार्केट गैप डाउन खुलने के बाद यहाँ पे अगर डायरेक्ट नीचे जा रहा है और 43,650 ओपन होने के बाद ब्रेक कर रहा है, तो यहाँ से आपको पुट के साइड ट्रेड करना है और वहाँ आपको 1:2 का टारगेट पहले हाफ में ही रखना ही है मॉर्निंग में। फिर प्राइस एक्शन देखने के बाद या सपोर्ट रेसिस्टेंस कहाँ पे चल रहा है, एग्जैक्टली प्राइस क्या चल रहा है, कितने बजे ब्रेकआउट दे रहा है, वो देखने के बाद आप ट्रेड करना, ठीक है। क्योंकि मैं आपको जो लेवल्स बता रहा हूँ
ये मैं सब सिचुएशन को समझा के आपको बता रहा हूँ। तो डिपेंड्स ऑन सिचुएशन कि 12:30 1:30 बजे मार्केट कहाँ चल रहा है, क्या है, उसके हिसाब से चलना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे ये हमने बोला था कि भाई इसके अपसाइड आपको बाई करना है, लेकिन इतना गैप डाउन खुलने के बाद इतना चला गया, तो आप यहाँ ऑलमोस्ट चला गया है प्राइस, ठीक है। तो फिर भी आपको यहाँ से स्मॉल क्वांटिटी में तो ट्रेड करना ही चाहिए, ठीक है, क्योंकि 5% चांस होते हैं कि ये ऐसे ही क्रॉस कर जाए। तो एज अ ट्रेडर हमें ये भी ट्रेड करना ही चाहिए, लेकिन एग्रेसिव क्वांटिटी में नहीं। एग्रेसिव क्वांटिटी में तब ट्रेड करना चाहिए जब 90 to 95% प्रोबेबिलिटी आपके फेवर में हो। अगर मान लो कि मार्केट अभी, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, खुला होता मान लो कि 43,000, 1 सेकंड क्लियर एक बार बता देता हूँ, 43,900 के आसपास, यहाँ तो गैप डाउन खुल गया था, ठीक है। यहाँ फ्लैट खुला होता, अपसाइड गया, नीचे आया, फिर ये ऐसी रेंज बना के यहाँ ब्रेक किया होता ना अपसाइड, मैं आपको बोलता है एग्रेसिव क्वांटिटी में ट्रेड करो, 95% प्रोबेबिलिटी है, आपको बहुत ही अच्छा टारगेट मिलेगा 1:3, 1:4 का। तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा ना, वेट फॉर योर डे। ऐसा आपका सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि एवरी डे आप समझ रहे हो कि जैकपॉट होगा। अभी मानो कि लास्ट 3 दिन से ये देखो, ये पहले दिन मार्केट यहाँ ओपन हुआ, दूसरे दिन यहाँ मार्केट ओपन हुआ, तीसरे दिन यहाँ मार्केट ओपन हुआ, तो इसी रेंज में मार्केट घूम रहा है। मार्केट ने मोमेंटम ही नहीं किया है और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मुझे 200-300 प्रॉफिट हो जाए पॉइंट पर, हो ही नहीं सकता ना। मार्केट अगर मान लो कि 500 पॉइंट या अपसाइड चला गया या डाउन साइड चला गया, और अगर आप कैप्चर नहीं कर पा रहे हो तो आपका प्रॉब्लम है। अगर मार्केट के अंदर मोमेंटम ही नहीं है तो उसको कैसे हैंडल करना है, वो आपको सीखना मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सबसे पहले कहाँ ट्रेड नहीं करना चाहिए, उसके बाद देखो ट्रेड कहाँ करना है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लोगों को मॉर्निंग में ट्रेड चाहिए ही चाहिए, चाहे ट्रेड हो या ना हो। चाहे हम बोले कि एग्रेसिव ना करो फिर भी ट्रेड करेंगे। तो प्रीमियम ग्रुप में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ट्रेड नहीं कर पा रहे, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग भी हैं जिसने 4-5 महीना दिया और बहुत ही अच्छा प्रॉफिट बना रहे। तो टोटली डिपेंड्स ऑन यू। अगर आप रूल फॉलो करोगे, डिसिप्लिन से सब समझोगे, तो आपको लगातार प्रॉफिट होगा ही होगा, लेकिन एक दिन में नहीं हो सकता। कोई भी आप बिजनेस अगर बना रहे हो तो वो दूसरे दिन ग्रो नहीं हो जाएगा, उसके लिए आपको टाइम देना पड़ेगा, स्किल होगा, एक्सपीरियंस होगा, तब जाके होगा। तो एज सेम टू सेम मार्केट है, ये एक बिजनेस है, इसके अंदर आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपने स्टार्ट किया, पैसे 10,000 या 5 लाख लेके आ गए और दूसरे दिन वो 20,000 या 10 लाख हो गया, वो नहीं हो सकता ना। तो इसके लिए भी आपको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो सब इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कमेंट कर दीजिए ताकि और अच्छे से आपके लिए वीडियो बना सके, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।